यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी का बच चुके हैं सुबह के 6 और जैसा कि आपको वादा किया था, ये है पार्ट 2। इसमें आपको मिलेंगे 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन। ये पार्ट 2 क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो 100 जीके के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। आपको 100 क्वेश्चंस में 100 जीके के क्वेश्चंस जो लेकर आऊंगा, उसमें आपको करंट अफेयर्स भी रहेगा, पॉलिटी भी, भूगोल भी, विज्ञान, इकोनॉमी, कंप्यूटर, इतिहास, सब चीज़ें रहेंगी इन 100 क्वेश्चन में। तो ये एक हिसाब से मास्टर वीडियो है, ठीक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसा कि मैं कहता हूं। तो कल मैंने आपसे पूछा था करंट अफेयर्स भी शामिल करूं क्या 100 क्वेश्चंस में, तो आपने बोला था कि सर कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शामिल कर लेना। तो कुल मिला के ये पूरा सार संग्रह है हर सब्जेक्ट का, जो कि जीके से संबंधित है। वीडियो करते हैं स्टार्ट। रोज सुबह 6 बजे ये 100 क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप पहली बार आ रहे हैं और पुराने स्टूडेंट भी हो, पहले हम लोग टॉपिक वाइज लाते थे, अब मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे तो मजा आने वाला है। तो पुराने स्टूडेंट भी इस वीडियो को नहीं छोड़ेंगे और नए तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आपको पढ़ के मजा आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिक्स क्वेश्चन 100 सुपर फास्ट। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है, तो सिक्किम में अब बोतल बंद पानी नहीं मिलेगा, उस पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है राज्य सरकार ने। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यदि आप लोगों में से कई लोग देखते होंगे, बहुत प्रसिद्ध शो है। उसमें एक कलाकार थे जिनका नाम था नट्टू काका, ठीक है। जेठालाल की दुकान पर कार्य करते थे, उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था, तो घनश्याम नायक, ठीक है। क्योंकि ये बहुत फेमस है, मोदी जी ने भी इस सीरियल की बात की है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म को वाडा कोलम, एक किस्म है जिसको जीआई टैग मिल गया है, तो महाराष्ट्र राज्य में होती है एक चावल की किस्म है वाडा कोलम, इसको जीआई टैग मिल गया, इसलिए याद रखिएगा। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस की बात हो रही है। टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता। तीसरे नंबर पर रही है भारतीय टीम एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जिस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद मतलब ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद का। भारत और जिस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अंपारा में कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया, तो भैया श्रीलंका में हो रहा है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। क्या नाम है, कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। ये एक सैन्य अभ्यास है, अंपारा में इसको किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जितने जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने तक अशांत घोषित किया है, तो 3 ऐसे जिले हैं अरुणाचल प्रदेश के भैया जिसको अशांत घोषित कर लिया है, वहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य के विघटन उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था, तो बहमनी राज्य जब विघटन हुआ था तो 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था, तो मध्यकाल में विवाह शादी करोगे तो उसका भी कर लगेगा। ये आपका विजयनगर राज्य में हुआ था, लेकिन यदि किसी विधवा का विवाह हो रहा है तो अब ये विवाह कर आपका नहीं लगाया जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे चरक। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की जो है देखभाल करता था, तो सैनिक विभाग संभालता था अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी, तो मोहम्मद अली की रक्षा की थी क्लाइव ने त्रिवनापल्ली के घर में। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है, तो इंद्र को दी गई है ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है, तो कठोपनिषद में वर्णित है ये कहानी, नचिकेता और यम वाली। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था, तो तक्षशिला का ब्राह्मण था कौटिल्य, ठीक है। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है, तो चंद्रगुप्त की सफलता लिखी हुई है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक में। कलहड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था, तो जय सिंह को अंतिम शासक माना गया है कलहड़ की राजतरंगिणी में। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है कुतुबुद्दीन का मकबरा। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र कि भैया एक मुस्लिम महिला शासिका है, हम पे राज कर रही है और उनकी महत्वाकांक्षा, तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया था, तो मोहम्मद ने खलीफा शब्द हटा लिया था अपने सिक्के से। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था, तो मनुची आया था, ठीक है, तोप खाने के अधिकारी के रूप में।
किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। प्रथम संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में दिया गया है? तो अनुसूची शेड्यूल 2 अनुसूची 2 में यह चीज दी गई है। किस किस के बारे में? राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में। राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पहले नोटिस देना होता है यदि आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा के से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आएगा विधानसभा परिषद का कुल। संविधान के अनुच्छेद 75 में किस बारे में चर्चा की गई है? तो मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। ये संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय शामिल है? तो 97 विषय शामिल है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ये किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम अयंगर जी लोकसभा के उपाध्यक्ष थे सबसे पहले। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन द्वारा, अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में ला दिया गया था। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति की थी? तो राज्य समिति ने यह संतुति की थी। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? तो उत्तर है कि नहीं है, योजना आयोग आपका संवैधानिक आयोग नहीं है। कमेंट करके बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप में से 90% लोग कमेंट करके बता देंगे। नीति आयोग का नाम, माफ कीजिएगा, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा गया? उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। समझ गए ना आप? तो भावनाओं को समझ गए, आंसर दे दीजिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1978 से 1979 तक प्रारंभ किया गया था। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो संवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन का पार्ट, मतलब काउंसलिंग ऑफ एडवांस ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका नई दिल्ली में मुख्यालय स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। इसमें एक क्वेश्चन और है, निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। जैसे कि हमारा निफ्टी है, सेंसेक्स है, वैसे निक्की है टोक्यो का। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1982 को की गई थी। एग्जिम बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय होता है? तो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अत्यंत ऊंचे दाम पर बेचने की क्रिया को बोलते हैं आर्बिट्रेज। BN युगांतर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है BN युगांतर समिति। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो JB से द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया गया था। रूर स्थित है? तो जर्मनी में रूर स्थित है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 166 किलोमीटर लंबाई है स्वेज नहर की। किस क्षेत्र को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका पामीर के पठार को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं? तो पंपास के मैदान कहलाते हैं जो अर्जेंटीना के पास है। इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र का भूदर से लैंडस्केप बदल दिया? तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का पूरा उन्होंने बदल दिया, पानी का सप्लाई होने लगा था। कैगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए कैगा प्रसिद्ध है। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र जो है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत की आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो अपशिष्ट पर्वत श्रेणी में आता है। और कमेंट करके बताइए, अरावली पर्वत श्रेणी किस में आती है? अरावली सुना है ना? अरावली भी लिखते हैं कई लोग और अरावली भी, वैसे अरावली है, बड़ा नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उपग्रह इनसेट 4B वर्ष 2007 में कहां से छोड़ा गया था? तो फ्रेंच युगाना से छोड़ा गया था इनसेट 4B। नंदा देवी चोटी हिमालय की किस भाग की चोटी है? तो कुमाऊं हिमालय की चोटी है नंदा देवी। कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश ग्रह माना जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश ग्रह कहलाता है। विश्व का कहवा पत्तन कहां पर स्थित है? तो सेंटोस में वित्त का कहवा पत्तन स्थित है। किस नगर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है।
कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बग कहा जाता है कंप्यूटर की अशुद्धि को। पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? तो पहले 0 से 4 तक घटता है, फिर बढ़ने लगता है। पारसिक किसका मात्रक है? तो पारसिक आपका खगोलीय दूरी का मात्रक है। दाब बढ़ाने पर मोम पर क्या प्रभाव पड़ेगा गलनांक पर? तो मोम का गलनांक बढ़ जाएगा। सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो संवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। न्यूटन छोड़ दिया मैंने, न्यूटन सेकंड संवेग या मोमेंटम का मात्रक है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध किसने प्रतिपादित किया? तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच आइंस्टाइन ने जो है ये समतुल्यता का प्रतिपादन किया था संबंध का। कौन सा पदार्थ झूठा सोना फॉल्स गोल्ड कहलाता है? तो आयरन सल्फाइड FeS2 कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि माता और पिता का रक्त ग्रुप ए है तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? तो बच्चों का भी ए ही रहेगा। मधुमेह रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो विषाणु या वायरस द्वारा फैलती है। केंद्रीय मुख्यालय हेडक्वार्टर किसका? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज मतलब DPPQS। कहां पर इसका मुख्यालय? तो इसका फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज जो अभी आपको बताया था TPPQS के अधीनस्थ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है LWO। LWO क्या होता है? लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लोकस्ट क्या होता है? टिड्डे। तो टिड्डे के नियंत्रण एवं अनुसंधान हेतु राजस्थान के एक शहर में वायरलेस कम्युनिकेशन का मुख्यालय बना है। वो कहां पर है? तो वो जोधपुर में स्थित है। आपको पता होगा टिड्डों की एक अभी बीच में निकलती है पूरी की पूरी फौज और खा जाती है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तिलहनी फसलों की रानी किसको कहा जाता है? तो तिल को कहा जाता है तिलहनी फसलों की रानी। क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए होता है? तो टाइफाइड के रोग के उपचार के लिए होता है। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन जो है बी कमी से होता है पेलाग्रा नामक रोग। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्षेपण वेग कितना होगा? किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भेज दो तो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी, गुरुत्वाकर्षण से पार कर जाएगी। इसको पलायन वेग भी बोला जाता है। कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है जब आप दूध से दही बनाते हैं तो। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो उपचयन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कहां से किया गया था? तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा हो जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तब आपको हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। डैश से चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से प्रस्तावित किया गया था? तो चंद्रयान 1 को जो है PSLV 11C से जो है प्रक्षेपित किया गया था। आम की संकर प्रजाति H39 किसका जिसका गूदा जो है लाल रंग का होता है अंदर से, उच्च TSS, अधिक कैरोटिनाइड्स, नियमित फलन स्वभाव और एंथ्रेक्वांज सहिष्णु एवं बौना पौधा स्वभाव के गुण रखने वाली नई संकर प्रजाति बनाई गई है, जो किन दो प्रजातियों की क्रॉस करके बनाई गई है? खतरनाक क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका आम्रपाली। नाम सुना है? आम्रपाली और वनराज को मिलाकर यह प्रजाति बनाई गई है जो कि गूदा इसका लाल कलर का रहता है, उच्च TSS रहता है, ठीक है, और बाकी और भी गुण रहते हैं, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अरहर की GTH1 प्रथम संकर किस्म। संकर मतलब क्या होता है? दो किस्मों को, दो टाइप की मिला के एक नया स्वरूप बनाना। किस्म गुजरात राज्य के लिए जो है पहचानित की गई है, जो डैश आधारित है। तो CMS बेस्ड हाइब्रिड है ये नई अरहर जो लगाई गई है GTH1 नाम की। आयन मंडल की और निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है तो कैलेनी कहलाती है। कैलेनी हैवी साइड परत उसको बोलते हैं, ठीक है। हैरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है हैरिकेन को चीन में। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो व्यापारिक पवनें बोलते हैं उसको। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरी किस महासागर के द्वीप हैं? तो हिंद महासागर में ये सब द्वीप पाए जाते हैं। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो नीलगिरी के दक्षिण में जो दर्रा है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है जिसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? तो श्रीहरिकोटा अलग करती है पुलिकट झील को। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर का है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? तो भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा संलग्न है। वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, अफगानिस्तान के साथ है सबसे छोटी, भूटान के साथ तो बहुत बड़ी है, सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ। इसको अपडेट कर लेना इस क्वेश्चन को। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी प्रकार के वन मिलते हैं। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? तो सागौन पश्चिमी घाट में बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जलसंधि स्थित है? तो बेरिंग जलसंधि अंतरराष्ट्रीय समांतर रेखा के साथ स्थित जलसंधि है। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र क्या है? तो उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत फैला हुआ है। मैगीनॉट लाइन किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनॉट रेखा है। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो निप्पन नाम से जाना जाता था जापान को। सेंट लुइस नगर
किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो के संगम पर सेंट लुइस नगर स्थित है। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? तो महाराष्ट्र के एक भाग का नाम है विदर्भ। भू आकृतिक विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन किया गया है? तो सांगोपांग जो है भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया गया है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो पुणे में स्थापित है इसका ऑफिस। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? तो अफगानिस्तान देश में है पख्तूनिस्तान क्षेत्र। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ब्यूनस आयरस किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, कल जो मैंने 100 क्वेश्चन का वीडियो बना था, मैंने जैसा कि आपको बताया ये पार्ट 2 है, तो कल एक वीडियो बना था 100 क्वेश्चन का, उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन बताया था, उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहा हूँ। कमेंट करके बताइए, पटना या फिर पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? वो दो नदियां कौन कौन सी हैं? कमेंट करके बताइए। पटना या पाटलिपुत्र के पास कौन सी दो नदियां बड़ी बड़ी मिलती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। पार्ट 3 के लिए कल सुबह 6 बजे करेक्ट आ जाना। चैनल पर नया पहली बार कौन कौन आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जो भी पहली बार आया अपना नाम लिख दीजिएगा, #1 लिख दीजिएगा, अपना नाम और साथ में #1, ठीक है? इससे पता चल जाएगा कि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।